और अगर हम एक और चीज देखें जाएंगे प्रेगनेंसी में हिमाटोलॉजिकल मतलब कि ब्लड के अंदर क्या क्या चेंजिंग आती है। देखिए ब्लड के अंदर आरबीसी 30% औरत के बढ़ जाते हैं, लेकिन एचबी ड्रॉप रहती है, एचबी कम रहती है प्रेगनेंसी में। ये आपने अक्सर सुना होगा कि औरतों की एचबी ड्रॉप है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है ना, प्लाज्मा वॉल्यूम, वो 50% बढ़ जाता है इन प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से आरबीसी डिल्यूशन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिल्यूशन अनीमिया। तो आरबीसी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आरबीसी के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम होता है वो भी डबल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब कि औरत में जो होती है वो अनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि कम एचबी होती है, और ये फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है, नॉट पैथोलॉजिकली। और जो डब्ल्यूबीसी की जो होती है वैल्यू वो इंक्रीज होती है। अगर नॉर्मल बंदे में डब्ल्यूबीसी बढ़े हो तो हम कहते हैं इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में नॉर्मली फिजियोलॉजिकली डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये भी औरत जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें इंक्रीज होते हैं। क्यों? इसकी रीजन ये है कि ये नॉर्मली तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ईएसआर इसलिए ये प्रेग्नेंट वुमेन में नॉर्मली बड़े होते हैं, जो कि परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ज्यादा बननी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एक प्रोटीन है। जितनी प्रोटीन आरबीसी के साथ लगती जाएगी तो ईएसआर उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसके बाद अगर हम देखें जाए प्लेटलेट्स, एक बात याद रखिएगा, प्लेटलेट्स में कोई चेंजिंग नहीं आती प्रेगनेंसी में। अगर आ रही है तो ये कोई ना कोई मसला है। प्लेटलेट्स एज सेम एज नॉर्मल वैल्यू में रहते हैं। और क्लोटिंग फैक्टर प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, हाइपर कोएगुलेशन हो जाता है, ताकि ये नेचर की तरफ से है, ताकि जब डिलीवरी हो तो ज्यादा ब्लड लॉस ना हो और वो जो हमारे क्लोटिंग फैक्टर है वो कवर कर जाएं। और अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में जीआईटी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं औरत में, जो कि एक नॉर्मल है फिजियोलॉजिकली। देखिए जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें नेजिया मतलब कि उल्टी की शिकायत रहना, दिल खराब होना, उल्टी आने को दिल करना, उल्टी ना आना या उल्टी का आना। इसमें पता क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है औरतों के अंदर, जब वो उसका काम होता है रिलैक्स ऑफ स्मूथ मसल। तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं, वो जब उसको रिलैक्स करता है तो सही तरह से डाइजेशन नहीं होती। तो क्या होता है, तो औरत को मतलब कि सही तरह से उसकी जो खाती है वो प्रॉपर हजम नहीं होता। जब जो हजम होता है तो उसको मतलब कि दिल खराब होता रहता है, नेजिया वोमिटिंग की शिकायत रहती है, इसकी वजह से वो ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और दूसरे तरफ से प्रेग्नेंट वुमेन को कॉन्स्टिपेशन भी रहती है। उसमें क्या है, देखिए आपका यूट्रस का 2.5 kg का बेबी होता है। ये एंड वाले वीक्स में, एंड वाले मंथों में अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी की शिकायत होती है, जो कि एक फिजियोलॉजिकली है, नॉट पैथोलॉजिकली। तो इसमें क्या होता है, 2.5 kg का जब बेबी यूट्रस आपके इंटेस्टाइन के ऊपर पड़ा होगा तो कॉन्स्टिपेशन के भी रिस्क होते हैं। और अगर देखा जाए पल्मोनरी चेंजेस, जो कि हमारे लंग्स के अंदर क्या चेंजिंग आती है, देखिए हमारे लंग्स में बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में, और कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर मैंने एक बात बोली है कि हमारे ब्लड के जो आरबीसी है वो 30% बढ़ते हैं, और जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डबल हो जाता है इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर रिनल में क्या चेंजिंग आती है, किडनीज में चेंजिंग पता क्या आती है। देखिए आपका ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, प्लाज्मा वॉल्यूम जो कि डबल है, तो क्या होगा, किडनी फ्लो ज्यादा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, जीएफआर ज्यादा। तो आपका क्रेटिनिन एज कंपेयर टू नॉर्मल आपका कम होगा इन प्रेगनेंसी में क्रेटिनिन का लेवल कम होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल होता है 0.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उसमें ये कम हो जाता है, 0.7 से भी कम हो जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर देखा जाए उसके अलावा औरतों को हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत आता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उनके जो यूरिटर होते हैं उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए कि औरतों के अगर ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर लेवल आ गया तो वो यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज यूरिन में आता है, जिसकी वजह से उसको बार बार यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। वीडियो मेरा ख्याल है ज्यादा लंबी हो रही है, चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।